हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू गेट इमेजेस फ्रॉम योर सोशल लॉगिन। जी हाँ गाइस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत क्लियरली आप देख सकते हो द मोमेंट हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ये जितने भी इंफॉर्मेशन दिख रहे, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे आपका ईमेल आईडी हो, चाहे वो आपका ये जो प्रोफाइल पिक हो, तो यही प्रोफाइल पिक आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप गेट कर सकते हो एंड इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ नाम एंड ईमेल लिया था, बट आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप वही इमेज को एज अ प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर सकते हो। आप ध्यान से देखिएगा, मैं एक और बार इसको लॉग आउट करता हूँ। मैं अगेन लेट्स से चलो मैं लॉग इन विद गिटहब पे चलता हूँ दिस टाइम, ठीक है। तो मैं लॉग इन विद गिटहब पे गया तो हम ऑलरेडी ये देख चुके। मैं अगर प्रोफाइल पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो दो इट्स नॉट माई प्रोफाइल, एक्चुअली प्रोफाइल पिक्चर नहीं है मेरा गिटहब का ये, बट मुझे ये दूसरा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बेसिकली मैं ऑलरेडी जो प्रैक्टिस कर चुका हूँ एंड जो आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोस में, तो बेसिकली उसका एक पार्ट है जहाँ पे अगर मैं एडिट प्रोफाइल पे चलता हूँ तो अब हम यहाँ पे फाइल अपलोड्स वाली फंक्शनैलिटी जो है वो भी देखेंगे। थोड़ा सा समय है, बस ज़्यादा नहीं, अब 4-5 वीडियो बाकी है खाली। तो उसमें भी आप देख सकते हो मैं चूज़ फाइल क्लिक कर सकता हूँ। तो गैस आप देख सकते हो कि मैंने एक इमेज जो है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की। आप कह सकते हो गैस अपना जिबली लाइक भांजा है मेरा ये। तो मैं इसको गैस में सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। सो द मोमेंट मैंने ये किया, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो फाइल अपलोड है वो तो हो गया, बट एक्चुअल में प्रोफाइल इमेज भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो फाइल अपलोड है वो हम थोड़ी कुछ दिनों बाद देखेंगे, बट आज एटलीस्ट बिना फाइल अपलोड के भी जो भी जीमेल हो या गिटहब में जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर हो वो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक अगर आपने लॉग इन विद गूगल एंड लॉग इन विद बेसिकली अपना गिटहब को चेकआउट नहीं किया तो ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कीजिएगा। इससे बेटर नोट जिसका सीरीज आपको पूरे एंटायर यूट्यूब वीडियो में कहीं नहीं मिलने वाला है क्योंकि पेड में मिलता है ये सब, तो ठीक है। एंड गाइस, ये भी बताना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता कि आप फ्यूचर में ऑसम वीडियोस को मिस करें। डेट्स व्हाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर पे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको लॉजिक सोचना है कि ये कैसे हो सकता है। देखो, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो एक आइडिया तो आपके माइंड में आ ही जाएगा, एंड दैट इज़ कि हम ऑलरेडी लॉग इन विद गूगल एंड गिटहब कर चुके हैं एंड वहाँ से मैंने क्लेम किया था यूज़र का ईमेल आईडी, यूज़र का नाम, राइट। तो जब हम नाम और ईमेल आईडी गेट कर चुके हैं तो क्यों ना मैं इमेज को भी गेट कर लूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यार ये इतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि हम सारे प्रोसेस ऑलरेडी कर चुके हैं। इट जस्ट मुझे इमेज को चाहिए वहाँ से। तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो भी इमेज है ना, मैं चाहूँ इसको रिफ्रेश करूँ फिर भी मुझे वो यही मिलने वाला। इट मीन्स कि जो भी इमेज होगा उसको हमें डेटाबेस में भी ऐड करना है एंड वो डेटाबेस से हमें यहाँ पे गेट करना है। तो गाइस सिंपल मैं बता देता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज जो आप कह सकते हो कि ये आप कर रहे हो लॉग इन विथ गूगल या गिटहब, जो भी आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपने किया लॉग इन विथ गूगल या गिटहब। जब आप ये करते हो ना तो होता क्या है, ऑब्वियसली यहाँ हमारे पास एक प्रोफाइल पिक्चर तो होगा, कुछ तो भी एक प्रोफाइल पिक्चर। तो ये जो प्रोफाइल पिक्चर है ना गाइस, ये मैं लूँगा एंड मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो अपना सर्वर है वहाँ पे जाके बेसिकली हमारा जो टेबल है वहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा, समझ रहे हो। एंड लेट्स से नाउ दिस इज आवर एक्चुअल एप्लीकेशन। ये जो है गाइस ये है हमारा प्रोफाइल पेज एक्चुअल वाला, हाँ। तो अब यहाँ पे होगा ये कि मैं क्या बोलूँगा कि मेरे सर्वर में ये जो इमेज ऐड किया ना तो उसको गाइस हम लेंगे एंड यहाँ पे जो भी अपना एक इमेज था फिर रिमेंबर इस तरीके से गोल करके वहाँ पे मैं ऐड करूँगा। तो बेसिकली हम डायरेक्टली गूगल वाला डेटा यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा होगा उसको गेट करके पहले सर्वर बेसिकली हमारा जो भी यूज़र का टेबल है वहाँ पे मैं ऐड करूँगा एंड वहाँ से लेके फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा। सिंपल, दिस इज इट। तो ये साइकिल है सिंपल सा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारे जो स्कीमा है वहाँ पे चलते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो हमारा जो यूज़र्स का टेबल है यहाँ पे अभी तक इमेज के लिए हमने कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं की है एंड ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो बेसिकली फील्ड अभी आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, जी हाँ ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो। सो हेयर वी हैव दिस अवतार URL। तो ये आपको अभी दिखाई दे रहा है बिकॉज ये मेरा वो डमी, नॉट डमी, जहाँ से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो ये वो वाला है, ठीक है, उसका डेटाबेस है ये एक्चुअल में। तो हमें अब ये क्रिएट करना पड़ेगा एंड जिसका क्या होगा डेटा टाइप टेक्स्ट एंड कुछ वो इस फॉर्मेट में आपको दिखता है डेटा, ठीक है। तो जो भी हो अवतार URL अब हमें क्रिएट करना है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कहीं पे भी इसको क्रिएट कर सकते हो। लेट्स गो ओवर हियर पासवर्ड के ठीक यहाँ पे एंड लेट्स गो विथ अवतार URL, ठीक है।
एंड इसको आप यूआरएल इस तरीके से बना लीजिएगा, ये होगा आपका टेक्स्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली व्हाट वी नीड टू डू गाइस, हम क्या कर रहे हैं, कैमल केस, सॉरी नॉट अ कैमल केस, हम बेसिकली अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। एंड मैं उसका कन्वेंशन ही भूल गया, इसको क्या बोलते हैं आई एम रियली सॉरी, ठीक है। बट कोई नहीं, तो हमने हमारा स्कीमा जो है यूज़र टेबल में अवतार यूआरएल करके जो है एक फील्ड अब मैंने ऐड कर दी। तो वो जो भी इमेजेस है गूगल से जो हम गेट कर वो मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में ऐड करने वाला हूँ। एंड ये वाला डेटा मैं अपडेट करूँगा एज ए इमेज वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा पहला काम हो गया, ठीक है। अब ये आपका पहला काम हो गया, तो एक काम करते जल्दी से गिट नॉट गिट npm रन db, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जनरेट, ऑब्वियसली वी नीड टू डू दी जनरेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया, ये देन npm रन db, वी नीड टू गो विद द माइग्रेट वाला पार्ट, ऑलराइट। तो हमारा ये काम हो गया, कोई इशू नहीं, चलो ठीक है। तो npm रन एंड देन डेब में यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑल राइट चलेगा, कोई इशू नहीं। बेसिकली उसकी भी हमें इतनी नीड नहीं थी इस वाले कोड की, इसको मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ से हटा दिया मैंने, ठीक है। तो पहला स्टेप तो हमारा हो गया कि हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया है। अब बहुत सिंपल है, अब हम चलते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट इज लॉग इन विथ गूगल एंड लॉग इन विथ गिटहब वाले कंट्रोलर फाइल पे, ठीक है। तो हम चलते हैं auth.controller एंड गाइस ये जो मैं कर रहा हूँ आप भी इसी तरीके से ही कोई भी फाइल हो उसको ओपन कीजिएगा। आई मीन जस्ट डोंट यूज़ दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट कि आप फाइल में जाके चेक करें, क्योंकि क्या होगा इससे आपको कभी याद ही नहीं होगा फिर फाइल का नाम। आप सर्च कर रहे हो बट कंट्रोल एंड पी प्रेस करके आप सर्च करोगे तो आपको याद रहेगा कि मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कितने फाइल्स है, उस फाइल्स के अंदर क्या डेटा है, डेट्स वाई, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम चलते हैं लॉगिन विथ, आप कह सकते हो लॉगिन विथ गिटहब, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बात मैं बताता हूँ, आप एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, ये कॉल बैक है हमारा, राइट। तो कॉल बैक में हम ना क्लेम कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ टोकन, अगर आपको याद हो। सो दिस इज द टोकन, इस टोकन की मदद से हम क्लेम कर रहे थे कि यूज़र का जो भी कोड है अगर मैच हो जाता तो आप हमें दे दीजिएगा। सो हेयर इट इज़, देखो यूज़र आईडी है, नाम है, ईमेल है। सो नाउ एक काम करना, एंड हेयर इज़ ए टास्क फॉर यू, एंड ये जो क्लेम है इस क्लेम को ना आप क्या करना गाइस, छोड़ो यार मैं ही आपको दिखा देता हूँ, फिर आप पता नहीं करोगे कि नहीं एंड आपको लगेगा ये वही हो क्या रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप क्लेम करते हो ना, तो इस क्लेम के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है वो आप बहुत इजीली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, ये मैं बस फिलहाल अभी इतना करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस पर्टिकुलर पे ना। अब आपको ये कुछ दिखने वाला नहीं, देखा बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, जो भी आपका नाम का फर्स्ट इनिशियल कैरेक्टर है उसको हम ऐसे दिखा रहे होते हैं। तो मैं चलता हूँ लॉग आउट पे, एक काम करता हूँ मैं इसको वापस अगर रिफ्रेश करूँ तो कुछ होता है क्या वहाँ पे, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। लॉग आउट करता हूँ, गूगल पे चलता हूँ, तो मैंने एक सिलेक्ट कर ली है, मुझे वहाँ से कुछ लेना देने नहीं, बट यहाँ पे मैं चलूँगा तो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो वही हो कि क्लेम में ना, अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज इट, आप देख रहे हो। तो जो भी आप लॉग इन विद गूगल करते हो तो गूगल में ऑलवेज आपको बहुत सारी चीज़ें रिटर्न मिलती है, जिसमें से एक आपका ईमेल है जो मैंने ऑलरेडी दिखाया, हमने किस तरीके से गेट कर रखा है, आपका गिवन नेम, फैमिली नाम, सब कुछ दिखा रहा है ये। बट देखो नेम यहाँ पे भी है। अब तो आपको पता चल गया जो हम क्लेम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपका ये पर्टिकुलर पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर, राइट। यही जो पिक्चर है मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऑलराइट। मैंने पिक्चर यहाँ पे तो ऐड कर दी, बट इसी पिक्चर को मुझे मेरे डेटाबेस पे भी तो ऐड करना होगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, ध्यान से देखिएगा, हमने 3 कंडीशंस देखे थे, इफ यू रिमेंबर, ये हमारे 3 कंडीशंस है, जहाँ पे यूज़र अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड लॉग इन विथ गिटहब या गूगल कर चुका है तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। बट यस यूज़र ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है बट अभी तक उसने सोशल लॉगिन नहीं किया, तो एटलीस्ट उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे इनको अवतार इस तरीके से URL में ये पिक्चर जो है पास कर सकता हूँ मैं। तो इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप समझ रहे हो, ये 2 कंडीशन, यूज़र ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है बट सोशल लॉगिन नहीं किया है, तो उस समय मैं ये भेज रहा हूँ, क्योंकि जब वो करेगा मुझे पता ये पिक्चर मिलने वाली है क्लेम वाला, एंड मैं डेटाबेस में ऐड कर दूंगा। एंड तीसरा सिनेरियो होता है यूज़र ने ना तो अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है, यूज़र ने ना तो अभी तक लॉगिन विद गूगल या गिटहब किया हुआ है, तो उस केस में भी द मोमेंट अगर वो लॉगिन विद गूगल या गिटहब करता है तो वो भी मैं यहाँ पे इस तरीके से भेज दूंगा। फिलहाल अभी मैं गूगल को टैकल कर रहा हूँ,
इसके बाद मैं गिटहब को भी टैकल करूंगा, क्योंकि गिटहब में हमें एज ए पिक्चर करके नहीं मिलता, उसमें अवतार यूआरएल करके मिलता है। तो ये दो जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, लिंक यूजर विथ ओऑथ। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने लॉगिन नहीं किया है, सोशल लॉगिन। तो बस मुझे सोशल लॉगिन वाला जो हमारा ये फील्ड होता है, ये आप देख सकते हो ओऑथ अकाउंट्स, खाली यहाँ पे मुझे उसको ऐड करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस केस में तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है फिर, लाइक यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है। बट यस, इन केस हम एक कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं, एंड दैट इज़ कि यूज़र का जो पासवर्ड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किस तरीके से पास किया है उसको, यूज़र आईडी, ओके डायरेक्टली पास किया हुआ है वैसे तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं एज अवतार यूआरएल उसको गेट कर सकता हूँ, ठीक है। इन केस अगर अवतार यूआरएल नहीं है तब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अवतार यूआरएल नहीं है। बट हाँ, अगर हमारे पास अवतार यूआरएल है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान से, मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो भी यूजर्स टेबल है ना, उसमें हमारी जो भी यूज़र आईडी अगर मैच कर जाती है, राइट, एंड उस यूज़र्स के टेबल में अभी तक अवतार यूआरएल में वैल्यू है ही नहीं, तो वहाँ पे हमारा जो ये अवतार यूआरएल वाली जो फील्ड है, उसमें ये वाला जो डेटा है वो आप अपडेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड बोलने वाला था बट आप अपडेट कर दीजिए, सिंपल। फिर से बता रहा हूँ एक बार, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, ठीक है, लेट्स से अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, कंडीशन तो वही था कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके बट आपने सोशल लॉगिन नहीं किया, लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो ऑब्वियसली यहाँ तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आपका प्रोफाइल इमेज हम ऐड कर सके, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं था, राइट। बट वंस अगर आप रजिस्ट्रेशन कर ले तो, लेकिन सेकेंड टाइम आपने आकर इंस्टेड ऑफ रजिस्ट्रेशन उसी सेम ईमेल आईडी से आपने लॉग इन विद गूगल या गिटहब किया, तब तो आपके पास प्रोफाइल इमेज है, राइट। तो उस केस में आपका ये जो प्रोफाइल वाला जो पार्ट है, दिस इज ये वाला जो भी पोर्शन है आपका गाइस, ये अवतार यूआरएल वाला, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तब तो ये आपका नल होने वाला है ना, ये तो ऑब्वियसली नल होगा तब। लेकिन द मोमेंट आप लॉग इन विद गूगल या गिटहब कर देते हो, तो मैं ये बोलूँगा कि सेम ईमेल आईडी वाला जो भी बंदा है या जो भी यूज़र आईडी सेम वाला है, अगर उन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका था, लेकिन उनकी अवतार यूआरएल वाला जो फील्ड है उसमें अभी भी नल वैल्यू थी, मतलब कोई भी लिंक नहीं है इमेजेस वाली, तो आप एक काम करो, ये वाली जो इमेज है उसको आप वहाँ पे अपडेट कर दो, सिंपल, बस इतना ही है, मेरा काम हो गया ये, ठीक है ना। सेकंड वाला, ये आपको पता चल गया ना। सेकंड वाला तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सेम वही करना है जो अभी हमने किया, एंड दैट इज़ अगर यूज़र ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की, लॉगिन भी नहीं किया, तो मैंने प्रोवाइडर भेज दिया यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे हम यूज़र को पहले यूज़र्स के टेबल में ऐड कर रहे थे, फिर हमारा जो ओऑथ अकाउंट्स टेबल है वहाँ पे ऐड कर रहे थे। ऑब्वियसली यहाँ तो इतना कुछ मतलब नहीं है, बट इस पर्टिकुलर जगह पे हम एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ जो भी हमारा ये अवतार यूआरएल वाला फील्ड होगा, ऑब्वियसली जो हमारा अवतार यूआरएल वाला जो फील्ड है वहाँ पे मैं ये ऐड कर दूंगा, सिंपल, मैंने गेट की एंड यहाँ पे मैं उसको ऐड कर दे रहा हूँ, खत्म, मेरा काम हो गया। कितना इजी था ये, राइट। तो हो गया हमारा काम खत्म। अब सिर्फ इतने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे अपडेट कर दी, आपने डेटाबेस में भी उसको ऐड कर दिया, लेकिन हमारा जो प्रोफाइल पेज है, एडिट प्रोफाइल नहीं, प्रोफाइल पेज जो है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे अभी भी हमारा वो जो नाम आपको दिखाई देता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो यूजर क्रिएटेड, हाँ इस जगह पे यूज़र नेम, ये जो अवतार दिखाई दे रहा है, ये इसमें अभी तक हमने कुछ चेंज किया ही नहीं। चलो मैं गिटहब से लॉगिन कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। एंड बेसिकली तो मेरा अपना खुद का, डेट्स वाई यहाँ पे आपको कुछ दिखा नहीं होगा, बट यस आई गेस अब हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने उसको रन कर दिया है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। इससे पहले ये जो अभी आपको डेटाबेस दिखाई दे रहा था स्टूडियो ड्रिजल का, वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट का था जिसको मैं प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। एंड यार दिस इज इट, यही तो मैं चाहता था। ये देखिए ध्यान से, अवतार यूआरएल सब आपका नल हो जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे सभी के सभी क्या है, ये नल है। अब तो क्लियर हो गया ना डाउट, अगर ये नल है तो ऐड कर दो, वरना रहने दो, सिंपल फंडा यही है बस। हम अभी तक वही तो, इसलिए हम अपडेट कर रहे हैं इससे पहले वाले में, सिंपल, ठीक है। ठीक है, तो इतना तो आपको पता चल गया, नल हमें वैल्यू मिल रही होती है, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, मुझे प्रोफाइल पेज पे वो इमेज दिखाना है, एंड डेटाबेस में हमारे पास ऑलरेडी डेटा हम ऐड कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं चलूँगा मेरे प्रोफाइल पेज पे, आई मीन ऑथ कंट्रोलर पे ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा गाइस, गेट प्रोफाइल पेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये वही पेज है जो हमें वहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब इतने सब जगह पे मैं एक और काम करूँगा, एंड दैट इज़ अवतार
URL वो मैं ऐड करना चाहूँगा। कहाँ से मिल रहा होगा मुझे? यूज़र डॉट अवतार URL, सिंपल, ठीक है, क्योंकि यूज़र में हमारे हमने ये ऑलरेडी ऐड कर चुका है। एंड यूज़र क्या है, हम वो आईडी से फाइंड आउट कर रहे हैं एंड उसमें हमें मालूम है कि सारा डेटा यूज़र के पास जा चुका है। यूज़र में ये वाला जो फील्ड जस्ट क्रिएट किया था जिसमें हमारे इमेजेस का लिंक है वो मैंने जस्ट ऐड कर दी एंड इसको पास कर दिया। अब ये जो अवतार URL जो है इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। एक कंडीशन हमें देना पड़ेगा एंड दैट इज़ इफ़ आपका ये जो भी यूज़र डॉट अवतार URL है, एक बार चेक कर लीजिए यूज़र, हाँ ठीक है, यूज़र डॉट अवतार URL, यूज़र डॉट अगर अवतार URL है तो आप एक काम करो, एक इमेज जो होगा यहाँ पे आप उसको ऐड कर दो, एल्स ये वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। अगर इमेज का अवतार URL है तो मुझे तो वही चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं? EGS यूज़ कर रहे हैं। सो डेट्स वाई थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी कंडीशन मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब कुछ आपको देखना ही पड़ेगा, नो मैटर वॉट, ये काम ही ऐसे करता है ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। दिस इज़ इट। तो ये हमारा काम तो हो गया है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हम हाँ एक चीज़, ये जो ऑल्ट है वो एक्चुअल में इधर नहीं इधर चाहिए होता है, ठीक है। अब ये जो सोर्स है यहाँ पे भी तो मुझे वो अवतार का लिंक चाहिए ना, तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, ध्यान से देखना इस तरीके से। एंड ये जो भी आपका यूज़र डॉट अवतार एंड दिस इज़ योर URL। एंड बस गाइस एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आपको इक्वल टू देना पड़ेगा, ठीक है। एंड हमारा काम हो गया, जस्ट इतना ही हमें चाहिए था, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, इस जगह पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स गो विथ लॉग इन विथ गूगल। अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ, लेट्स से क्या होता है, हमें इमेज मिलता है यानी प्रोफाइल पे मैं चलता हूँ। ऑल राइट, मुझे यहाँ तो कुछ मिला नहीं। ड्रिजल पे एक बार मैं इसको अपडेट करना चाहूँगा। एक काम करता होगा, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ सबसे पहले एंड यहाँ पे मेरा ये जो पर्टिकुलर फील्ड है इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, ये डिलीट हो गया, ठीक है। मैंने डिलीट किया क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है ना, सो आप समझ रहे हो, ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करता है एंड उसका सोशल लॉगिन भी ऑलरेडी क्रिएटेड था यहाँ पे, सो दैट वाज द रीज़न। बट अब मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, अगेन सोशल लॉगिन कर रहा हूँ। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ, प्रोफाइल पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि मुझे मेरा इमेज आ गया। ये देखिए, हमें हमारा इमेज आ गया, और क्या चाहिए, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, खाली इसको ना हल्का सा इंस्पेक्ट पे आप जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको मालूम है मुझे बोलने की नीड तो है नहीं। अब एक काम करो, हमारा जो भी इमेज उसमें जो बॉर्डर रेडियस होगा, ठीक है, इस तरीके से 50% एंड दिस इज इट। सो बस इतना करना है तो आपका ये जो है बॉर्डर रेडियस 50% कर दोगे तो आपका ये हो जाएगा। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से लॉग आउट करता हूँ, लॉग इन विद गिटहब भी करके देख लेते हैं एंड होगा कि नहीं। देखो ये अगेन क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, लॉग इन विद गिटहब करता हूँ, सो आप जादू देखोगे गाइस। 3 2 1 एंड ओके। ये कैसे हो रहा है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने लॉग इन विद गिटहब तो किया ही नहीं ना। मैं भी गाइस कैसा हूँ, भूल गया था है ना कि गिटहब वाला तो किया ही नहीं है, तभी वो आ नहीं रहा था। बट खैर कोई नहीं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये अब आपके लिए टास्क है कि लॉग इन विद गिटहब का जो प्रोफाइल इमेज है वो आप ऐड कीजिए, क्योंकि मैंने पूरा दिखा दिया प्रोसेस एंड प्रोसेस बहुत ही बेसिक था। अब मैंने जो स्कीमा क्रिएट किया वो आपको करने की नीड नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टेबल हम एग्जिस्ट कर चुके। बस कुछ स्टेप्स है जो फॉलो करना है। जैसे यहाँ पे जब हम क्लेम कर रहे हैं तो इट्स अ पिक्चर, राइट। बट जब आप गिटहब पे करें तो वो पिक्चर नहीं है, वो कुछ और है, तो वो बस आपको देखना है, आपको ऐड करना है। एंड यहाँ पे ये जो पार्ट मैंने ऐड की, ये 2 कंडीशन सेम वहाँ पे भी है, सेम यही से कोड को कॉपी एंड देन पेस्ट करना है, बात खत्म। क्योंकि ये जो कोड है मैं ऑलरेडी यहाँ पे टैकल कर चुका हूँ, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप लॉग इन विद गिटहब पे भी चलते हो तो इस जगह पे आपको आके चेकआउट करना है कि जब आप यूज़र को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे ये जो गिटहब यूज़र है, गिटहब यूज़र को आप कंसोल कीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या रेस्पॉन्स में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो गिटहब यूज़र एंड देन नेम है, तो यहाँ पे आप वो इमेज ऐड कर दीजिएगा एंड जो भी आप इमेज का नाम ऐड करोगे, बेसिकली इस प्रॉपर्टी का नाम, उसको बस आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। देखो सेम वही कोड है ये, एंड यहाँ पे ऐड कर देना, बस इतना। ये 3 चीज़ आपको करना है, बच्चों वाला काम है। अगर ये भी नहीं हो रहा तो गाइस फिर आपको अपना
सोचना पड़ेगा कि इस फील्ड के लिए आप बने हो कि नहीं, सिंपल। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये जो प्लेलिस्ट है इसको प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। आई हाईली रिकमेंड कि इससे बेटर कोर्स आपको नोटजेस पे कहीं नहीं मिलेगा। पूरा डेटाबेस के साथ कंप्लीट एक पैकेज है ये बैकएंड डेवलपर के लिए, जहाँ पे पूरा बैकएंड डेटाबेस एंड फ्रंट एंड में भी है यहाँ पे सब कुछ, एंड आगे फाइल अपलोड, पेजिनेशन, वो सब तो आने वाला है ही। ठीक है, सो गाइस बिलीव मी, इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहो तो ढूंढ लो भाई यूट्यूब, एंड मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कहाँ मिल रहा है। ठीक है, सो अब बताना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो कीजिए, एक प्रतिक्रिया तो दीजिए। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 30-30 मिनट की वीडियो, तो यार 1 सेकंड में कुछ तो कर सकते हो। आपका 1 रुपया नहीं जाने वाला है। कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, एंड मुझे तो डाउट है आप में से पता नहीं कितने लोग अभी तक देख भी रहे हो इतने एंड तक। ठीक है, बट खैर कोई नहीं, अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहूँगा कि गाइस आप लाइफ में जरूर कुछ करोगे, बिकॉज यू हैव दैट पेशेंस, वो डेडिकेशंस। वरना आज के टाइम में रील वाले बच्चे हैं, 30 सेकंड से ज़्यादा उनका दिमाग चलता नहीं है। भाई आप इतने लंबे वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कुछ तो बात है आप में। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।